श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज इस छोटी सी सत्संग चर्चा में भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता जी के जीवन चरित्र की एक छोटी सी घटना पर चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय है। हमें इन युगल चरणों की ही प्राप्ति करनी है। इन्हीं युगल चरणों का ध्यान करना है, चिंतन करना है, इन्हीं से प्रेम करना है। हमारा दूसरा आश्रय कुछ नहीं होना चाहिए, केवल श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम भगवान के नाम को पकड़ सकते हैं। भगवान के नाम को पकड़ के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नाम में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, बहुत सिद्धियां हैं, बहुत ना कहा जाए सब कुछ है। सब सिद्धि भगवान के नाम में। अतः नाम के बल से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति केवल और केवल भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। नाम से प्रेम जिसको हो गया, वास्तव में भगवान से ही प्रेम हो गया। नाम की सेवा हो गई, भगवान की सेवा हो गई। अतः हमें भगवान के नाम का नित्य जाप करना चाहिए, नाम का चिंतन करना चाहिए, नाम सेवा करनी चाहिए। भगवान का नाम बहुत आनंद देने वाला है, सब कष्टों सब विघ्नों को दूर करने वाला है। अतः नाम को पकड़ के हम नामी तक पहुंच सकते हैं। हमारे नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह होना था। पत्नी बहुत चिंतित थी, परंतु नरसिंह मेहता तो भगवान के ही भजन में लगे रहते थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, वो तो भगवान पर आश्रित थे, पूर्ण तरह आश्रित थे। भगवान ने विधान बनाया, एक दूर के धनी मानी व्यक्ति ने अपने पुरोहित को नरसिंह मेहता जी के नगर में भेजा। उन्हें यह ज्ञात था कि इस नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई सुयोग वर उनकी पुत्री के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पुरोहित को उस नगर के अपने मित्र के यहाँ उन्होंने भेज दिया। उस मित्र ने पुरोहित से वार्तालाप की और कई दिनों तक कई रिश्ते दिखाए, परंतु पुरोहित को कोई योग्य वर प्राप्त नहीं हुआ। इस बात से दुखी होकर, विक्षिप्त होकर उस व्यक्ति ने उस पुरोहित को नरसिंह मेहता के घर भेज दिया। जाइए नरसिंह मेहता जी के घर, वहां भी एक नवयुवक रहता है जो कि बहुत सीधा साधा और विवाह के योग्य हो गया है। शायद आपको यह वर अच्छा लगे, क्योंकि इतने वर हमने आपको दिखा दिए, आपको कोई वर भी पसंद नहीं आया। सभी लोग ईमानी व्यक्ति की पुत्री से विवाह करना चाह रहे थे, अपने पुत्र का विवाह करवाना चाह रहे थे, परंतु धन के लालच में और झूठे दिखावे के लालच में पुरोहित इन सबको भांपते जा रहा था। पुरोहित एक वास्तव में योग्य वर की तलाश में था, जो कि भगवान की प्रेरणा से ही अब सब कुछ हो रहा था। नरसिंह मेहता के घर पुरोहित आते हैं। उस समय नरसिंह मेहता भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। उस पुरोहित को बहुत आनंद आया। भजन कीर्तन के बाद उस पुरोहित ने सभी वृत्तांत बता दिया। नरसिंह मेहता ने कहा कि नहीं, आपके जो सेठ हैं वो बहुत धनी मानी हैं और मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा तो वास्तव में विवाह के योग्य हो गया है, परंतु
हैसियत में मैं आपके सेठ के समान नहीं हूं, आप मेरे पुत्र से मिल सकते हैं। पुरोहित ने नरसिंह मेहता जी के पुत्र को देख लिया। वो बहुत सुंदर, ज्ञानवान, बहुत सुशील लड़का था। देखते ही वह बहुत प्रसन्न हुए और नरसिंह जी से कहा कि आपके पुत्र से ही मैं अपने सेठ जी का विवाह करवाऊंगा, और ये मैं तिलक इनको चढ़ा दे रहा हूं। जल्दी आप बारात लेकर आइएगा, हम सेठ जी को बताकर विवाह की तिथि आपको प्रेषित कर देंगे। तो इस तरह वह पुरोहित अपने सेठ के पास, अपने नगर की तरफ लौट चला। यहाँ जो ब्राह्मण थे नरसिंह मेहता जी से जलते थे, उन्होंने यह देखा कि नरसिंह मेहता के पुत्र का चयन कर लिया गया है विवाह के लिए। इन्हें बहुत ही हृदय में ताप हुआ। तो सेठ के मित्र ने एक योजना बनाई कि इस पुरोहित के पहुंचने से पहले एक पत्र हम उस सेठ को पहुंचा देते हैं, लड़की के पिता को पहुंचा देते हैं। तो तुरंत एक पत्र लिखकर घोड़े तीव्र गति से घोड़े में सवार होकर एक व्यक्ति लड़की के पिता के पास जाकर वह पत्र दे देता है। उस पत्र में यही लिखा होता है कि आपके पुरोहित ने एक गरीब, जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, भीख मांग के खाता है, ऐसे परिवार के यहाँ आपकी पुत्री का शुभ तिलकोत्सव कर दिया है। उसके लड़के से आपकी पुत्री का विवाह कराने की प्रतिज्ञा ले ली है। अतः आप इस बात को समझें और इस विवाह से इनकार कर दें। फिर बाद में पुरोहित पहुंचते, पूरा वृत्तांत बताने से पहले ही वह लड़की के पिता पुरोहित को बहुत दुखी मन से कहते हैं कि आप गरीब घर में मेरी पुत्री का विवाह तय करके आए हो, हम गरीब घर में नहीं भेजेंगे। हम 10 लाख के मालिक हैं, हमारे पास अकूत संपत्ति है, हम अपनी पुत्री का विवाह किसी अमीर घराने में करेंगे, आपके कहे अनुसार विवाह नहीं होगा। तो पुरोहित जी ने कहा कि आपको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए। लड़का बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सुशील, धर्म के अनुसार चलने वाला, भगवान पर आश्रित रहने वाला वह परिवार है। नरसिंह मेहता जी परम भागवत, परम भक्त हैं, तो आपको यह विवाह करना ही चाहिए। परंतु सेठ न माने, उन्होंने कहा कि नहीं, यह विवाह नहीं होगा। तो पुरोहित ने कहा कि मेरा हाथ कटवा दीजिए, अंगूठा कटवा दीजिए, जिससे मैं तिलक करके आया हूं, परंतु इससे योग्य वर इस धरती में कोई नहीं हो सकता। तो सेठ ने मान लिया कि चलो, मेरे पास जो संपत्ति, कुछ संपत्ति मैं उस लड़के को दे दूंगा, मेरी पुत्री सुखी रहेगी। तो इस तरह भगवान की कृपा से नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह होने के लिए तैयार हो गया। अब विवाह का दिन आया। नरसिंह मेहता भगवान का भजन ही करते रहते थे, भगवान में ही चिंतित रहते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। भगवान का चिंतन उनका परम धन था, भगवान का कीर्तन उनका परम धन था। उन्हें बेटे की विवाह का कोई सुध नहीं थी। अब भगवान ने जब यह देखा कि नरसिंह जी को तो कोई सुध ही नहीं है, तो उन्होंने तुरंत रुक्मणी जी से कहा कि हमें अब चलना चाहिए, विवाह करवाना है नरसिंह जी के पुत्र का। तो पूरा राज परिवार, श्री भगवान ठाकुर जी का, श्री कृष्ण जी का, द्वारिकाधीश का, सभी नरसिंह जी के विवाह की तैयारी के लिए उस नगर को की ओर आ गए। नगर को चारों ओर घेर लिया गया। बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। जो नरसिंह मेहता से जलने वाले ब्राह्मण थे वो देखकर दंग हो जा रहे हैं। सभी तरह खुशियां ही खुशियां हो गई हैं, क्योंकि भगवान पधारे हैं अपनी पत्नियों के साथ। पूरी 16,108 रानियां आई थीं, उनकी सेविकाएं आई थीं, भगवान के सेवक आए थे, भगवान स्वयं वहां उपस्थित थे। परंतु नरसिंह मेहता तो अपने ठाकुर जी में ही मग्न रहते थे, भजन में लगे रहते थे, उनसे लाड लड़ाते रहते थे।
उन्हें इस बात की कोई सुध नहीं थी कि उनके पुत्र का विवाह है, उन्हें कुछ करना चाहिए। भगवान पर आश्रित थे, इसलिए यह जानते थे कि भगवान सब कुछ करेंगे। भगवान वहां आ भी गए। भगवान ने नरसी को समझाया कि तुम्हारे पुत्र का विवाह है, तुम चलो तो मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, सब व्यवस्था देखूंगा, सब कुछ करूंगा, परंतु तुम तो पुत्र के पिता हो, तुम्हें तो उपस्थित रहना ही पड़ेगा। तो नरसिंह जी कहते हैं कि भगवान, मैं तो केवल शरीर का पिता हूँ, वास्तविक पिता तो आप हो, आप ही जिम्मेदारी संभालो, मैं आपका भजन करता हूँ, आप में आपके चिंतन करता हूँ, मुझे यही करने दो, मुझे इसी में आनंद हो रहा है, आप अपने पुत्र का विवाह स्वयं करवा लो। तो नरसिंह जी माने नहीं और बारात चलने का समय आ गया। बारात चल रही है, बहुत बड़ी बारात। ऐसी बारात किसी भी बड़े से बड़े महाराज की बारात नहीं हो सकती। ये तो भगवान स्वयं उपस्थित होने के कारण बड़े से बड़े महाराज भी फीके पड़ जाते हैं ऐसी बारात की व्यवस्था करने में। दूर से लड़की के पिता देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी बारात आ रही, किसकी बारात हो सकती है। जब पता लगाया गया लोगों के माध्यम से तो ये नरसिंह मेहता की बारात निकली। वो बहुत दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। लड़की का पिता अपने अहंकार को टूटता हुआ देख रहा था। वह झुक गया था ऐसी बारात को देखकर, क्योंकि उसने ऐसी बारात कभी नहीं देखी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसी बारात की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। भगवान स्वयं उपस्थित थे। सभी हाथी घोड़े अच्छे अच्छे तरह से सजाए गए थे। देवता लोग भी ब्राह्मण का वेश धर के इस बारात में सम्मिलित हुए थे। भगवान की पत्नी रुक्मणी जी स्वयं लक्ष्मी का अवतार इस बारात की व्यवस्था कर रही थीं, वो भी बारात में सम्मिलित थीं। भगवान स्वयं इस बारात में अपने भक्त का मान रखने के लिए सांवल शाह के रूप में, सेठ सांवल शाह के रूप में प्रकट थे। पूरी व्यवस्था भगवान कर रहे थे। तब क्या कमी हो सकती है। एक भक्त का मान रखने के लिए, उसकी इज्जत रखने के लिए भगवान स्वयं उपस्थित हैं। वह अभिमानी पुत्री का पिता नतमस्तक हो गया। उसने देखा कि मैं इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता, इन सभी लोगों के घोड़े और हाथी के भोजन की व्यवस्था भी मैं नहीं कर सकता। अगर जल पिलाने की बात की जाए तो मैं जल की व्यवस्था भी नहीं कर सकता, मैं तो हार गया। तो उसने, लड़की के पिता ने अपने पुरोहित को बुलाया और कहा कि आप ही कुछ करो, इतनी बड़ी बारात आई है, इनकी सेवा सत्कार नहीं हो पाई तो मैं बहुत ही लज्जित महसूस करूंगा, अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर पाऊंगा। तो भगवान ने अब नरसिंह मेहता जी को यह आदेश किया कि अब आप आ ही जाओ, क्योंकि अब आपकी आवश्यकता है। लड़की के पिता की भेंट नरसिंह मेहता जी से कराई। ज्यों ही नरसिंह मेहता मिले, लड़की के पिता उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा, मैं बहुत अहंकारी, धन का घमंडी व्यक्ति था, परंतु आपकी भक्ति, आपके प्रताप के बल से मैं जान गया कि आप बहुत बड़े हो। आपकी यह बारात देखकर मैं दंग रह गया हूँ, मैं इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता हूँ, कृपया कुछ उपाय बताइए, क्या हो सकता है। तो नरसिंह मेहता ने कहा, तुम चिंता ना करो, जिसके भरोसे मैं हूं तुम भी उनके भरोसे हो जाओ। तो नरसिंह जी ने सांवल शाह भगवान श्री कृष्ण की तरफ इशारा कर दिया, तुम इनकी शरण हो जाओ, भगवान सब कर देंगे। तो लड़की के पिता ने भगवान को देखा और बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान के दर्शन करने से कौन प्रसन्न नहीं होता, कौन आनंद को प्राप्त नहीं होता। और उन्होंने अपना समर्पण, लड़की के पिता ने अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया। तो भगवान ने लड़की पक्ष की भी तैयारी अपने सर पे ले ली। अब दोनों तरह की तैयारियां भगवान ने स्वयं कर दी। बहुत धूमधाम से नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह हुआ।
बहू के लिए बहुत अच्छे अच्छे साड़ियाँ, अच्छे अच्छे श्रृंगार के सामान, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भगवान के द्वारा भेंट की गई। इस तरह नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह भगवान के द्वारा कराया गया। हमें यह समझना चाहिए कि जो भगवान पर आश्रित होता है, भगवान उसका सब कुछ वहन करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपाप मोक्षयामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा और तुम्हें जो कुछ अप्राप्त है वो मैं दूंगा, और जो तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। यह भगवान कहते हैं। यह आश्रय बहुत जरूरी है। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान उसका सब कुछ करते हैं। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा।